देखो सुनो ध्यान से, मैंने एक बात बोला है ना पहले कि ये प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन तुम्हें इसमें मिलेंगे, और क्वेश्चन की डेप्थ कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को क्या करा गया, थोड़ा सा फ्लिक किया, थोड़ा सा फ्लिक किया, बस तुम्हारे माइंड से खेला जाता है और कुछ भी नहीं है। बोर्ड की पूरी कहानी यही है। तो हमारे पास क्या है कि फाइन थीटा 2 sin 2 थीटा, ये देखो ये आया 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन तुम्हारे पास 2015 में मिला है, सारे सेशन भी लिखे होंगे क्वेश्चंस पे ज़्यादातर, ठीक है। तो अगर 2 sin 2 थीटा, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चंस को कंसीडर करता है ना, भले कितने भी सिलेबस चेंज हुए हो उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमारे पास टॉपिक्स तो वही हैं, चीज़ें तो ख़त्म नहीं हुई हैं। अब देखो यहाँ हमारे पास 2 sin 2 थीटा है ना, इक्वल टू √3। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसे 2 इधर भेज के काटना शुरू कर देते हैं ना, वो नहीं करना। देखो तो यहाँ से अगर sin 2 थीटा इक्वल टू √3/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? अच्छा, अगर sin 2 थीटा इक्वल टू √3/2 है, तो साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? देखो ये तो पता होना चाहिए तुम्हें, √3/2 साइन रेशियो में किसकी वैल्यू होती है? किसकी? sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। अगर ये याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है, ये तुम्हें खुद से करना होगा। sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री। अब मुझे देखो sin 2 थीटा और sin 60 डिग्री, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन एंगल्स इक्वल। ये कंडीशन तभी इक्वल हो सकता है जब इनके एंगल इक्वल हो। तो इसका मतलब ये है कि 2 थीटा बराबर 60 के बराबर होगा, क्योंकि इस साइन के लिए ये एंगल है पूरा और इस साइन के लिए ये एंगल है। तो थीटा इक्वल टू 60/2 30, तो थीटा क्या आ गया? 30 डिग्री। दिस इज योर फाइनल आंसर। और किसका आया बताना जरा। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो पहले। यहाँ दूसरा क्वेश्चन कुछ नहीं था, दूसरा क्वेश्चन बेसिक मोड पे है। बेसिक मोड का मतलब ये है कि अगर एक रेशियो दिया हो, अगर दिया हो तो बाकी के रेशियोज तुम निकाल सकते हो। किससे? वही हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। तो या तो तुम ऐसे निकालो, नहीं तो मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूँ, क्योंकि अब हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, ये हमारा रिवीजन पे है ना, रिवीजन पे है। तो अब हम इसको ऐसे तरीके से करेंगे कि वो तो नॉर्मल तरीका तो था ही हमारे पास, पी अगर cos A बराबर ये है तो ये हो गया B/H, है ना। हमें P निकाल लेना था, P निकाल के यहाँ पुट कर देते sin A tan A। तो ये भी बहुत इजी तरीका है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो थोड़ा सा और एडवांस करना चाहता है, थोड़ा सा अच्छा देखना चाहता है, तो देखो मैं तुम्हें वो बताता हूँ। तो इस तरीके से तो कर ही लोगे। देखो cos A की वैल्यू है ना, cos A की वैल्यू, हमें sin और tan A की वैल्यू चाहिए। cos और sin में आइडेंटिटी, ट्रिगो आइडेंटिटी है ना। तो हमें पता है कि वी नो दैट, मैं कुछ अलग तरीके से तुम्हें बता रहा हूँ ना, हम जानते हैं कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1 होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। sin स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर A लिख सकते हैं ना, ठीक है। देखो 1 माइनस cos A की वैल्यू 21/29, ये बात क्लियर है। अब 21 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे सुनो ध्यान से। कुछ डिजिट तो ऐसे होते हैं जो इजीली तुम उसका स्क्वायर भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे 21 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये तो 441 होगा, लेकिन निकालते कैसे वो सुन लो, ठीक है। वो तो तुम्हें याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, इन तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये 4 आ गया। फिर 10th प्लेस पे जो है उसको मल्टीप्लाई स्क्वायर कर देते हैं, 2 2 जा 4, तो 441 आ गया। अब 29 का देखो, 29 का स्क्वायर देखो, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया? 81, 81 का 1 बचा कितना? 8। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, 36 में 8 ऐड करो 44, 44 का 4 बचा कितना? 4। फिर ये 10th प्लेस पे जो है ना उसे स्क्वायर कर दो, 2 2 जा 4 और 4 8, 841, तो ये तुम्हारे पास 841। बात समझ में आई? ये इसका स्क्वायर होगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इस तरीके से तुम कम टाइम में निकाल सकते हो। तो देखो 1 माइनस 441 अपॉन 841, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 841 माइनस 441 अपॉन 841, तो ये कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर में? बताओ ये डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 400। वेरी गुड, अपॉन 841। तो अब हमारे पास क्या है कि
साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 400 बटे 841। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 40841 प्लस माइनस में ना, ध्यान रखना प्लस माइनस क्यों लगाया मैंने, ठीक है। बट हम पॉजिटिव लेके इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि वो क्वाड्रेंट देख चेक किया जाता है। देखो यहाँ तो साइन ए की वैल्यू यहाँ पे कंसीडर करेंगे 20, 400 का क्या होता है स्क्वायर रूट 20/29। तो इसका मतलब ये है ना कि हमारे पास परपेंडिकुलर निकल गया 20, ठीक है। अब तुम वैल्यू रख दो यहाँ, सारा वैल्यू रख दो। साइन ए प्लस टेन ए ही निकालना है ना तुम्हें। अच्छा साइन ए क्या है हमारे पास 20/29 प्लस टेन ए की वैल्यू तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। टेन ए बराबर क्या होता है साइन अपॉन कॉस, साइन भी है तुम्हारे पास, कॉस भी है तुम्हारे पास, तो साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस मतलब कि 20/29 और कॉस की वैल्यू 21/29। 29 से 29 कैंसिल, 20/29 प्लस 21। तो एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर दोगे, है ना। एलसीएम कितना आएगा पक्का 609, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 420 प्लस 580, ठीक है। ऐड करोगे तो 1009 कितना 100 ये, ठीक है। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आई। और ध्यान रखना कि साइन की दो वैल्यू आई ना प्लस माइनस में, तो तुम एक बार माइनस रख के सॉल्व कर देना, है ना। तो दो वैल्यू यहाँ भी तुम्हें दिख जाएगा, क्योंकि एंगल्स का कोई बाउंडेशन नहीं दे रखा। अगर बोल देता एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर बोलता कि एंगल ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तब जाके हम क्या करते पॉजिटिव ही लेते। लेकिन अभी एंगल ए को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, तो इसलिए हम दोनों वैल्यू लेके निकाल देंगे, ठीक। बंद करो, दोनों से उधर उधर मत मार दियो, फिर से शुरू हो जाए। ए सुनो, इतना टाइम तो तुम्हें लेना भी नहीं चाहिए, लिसन केयरफुली, इतना टाइम तो तुम्हें लेना भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसकी वजह देखो, यहाँ पे मैंने कोई बड़ी बात नहीं लिखी थी, यहाँ पे मैंने क्या कहा माइंड गेम। अब बोर्ड एग्जाम एक एक दो दो नंबर के मार्क्स के लिए जस्ट अ माइंड गेम हो गया है। मैंने कहा ना बड़े नंबर के लिए 4 नंबर 5 नंबर के लिए तुम्हें बुक दे के जाएगा, एनसीईआरटी बुक दे जाएगा। छोटे क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता है और कर देता है, तुम्हारे दिमाग से खेल लेता है, ठीक है। क्योंकि उसमें टाइम तुम्हें टाइम इंगेज करना होता है टाइम को लेकर, कि तुम वहीं फंस जाओ, तुम बाकी क्वेश्चंस ना देख पाओ, और जो सही से देख लेता है तो वो निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो तुमने बड़े ही मेहनत कर ली और इतने टाइम में एक क्वेश्चन करा। देखो ध्यान से, ये क्या है, मुझे सेके चाहिए ना। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या कर रहे होंगे 1/सेके 1/सेके, यही तो। और शायद तुम लोगों ने भी करा है, नहीं करा है ना। अच्छा तुम लोगों ने नहीं करा, तुम लोग समझदार हो। देखो यहाँ पे, अरे a प्लस बी ए माइनस बी है, a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 3/4 होगा। ये साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 3/4, तो साइन ए बराबर प्लस माइनस √3/2। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ? कोई दिक्कत नहीं। और सेके चाहिए ना तुम्हें, तो तुम चाहो तो या तो पी बी एच से निकाल लो, बेस परपेंडिकुलर हाइट से, या तो मैं कहता हूँ साइन ए है ना, तुम्हें सेके चाहिए कॉस निकाल लो, सेक मिल जाएगा। तो हमें पता है कि साइन ए इक्वल टू रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। बोलो यही तो, ये तो ऐसे, ओह मैंने उल्टा लिख दिया, कॉस है साइन ए है ना, तो यहाँ होता है कॉस ए इक्वल टू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो क्वेश्चन करने के तरीकों पे ध्यान दो कि किस किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और हो पाएंगे, ताकि हम वहाँ पे टाइम भी बचा पाएँ और हम आसानी से चीज़ों को कर पाएँ, है ना। तो यहाँ देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू 3/4, ठीक है। ये 4 में से 3 गया 1/4, इसका मतलब ये आएगा सर ये 1/2 आएगा। कॉस ए की वैल्यू 1/2। अगर कॉस ए की वैल्यू 1/2 है तो मुझे कोई बताएगा कि सेक ए की वैल्यू क्या होगी? सेक ए की वैल्यू क्या आया तुम लोग? हाँ क्या दे 1/cos ए होता है ना, तो cos की वैल्यू रखोगे 1/1/2 मतलब 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। बात समझ में आई? तुम्हें समझ में आई ये बातें मैंने क्या करा इसमें?
ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए कि सर किए क्या है हम, ताकि हम आगे जाके खुद भी अप्लाई कर सके इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से ध्रुव। और डायरेक्टर साहब आइए देखो यहाँ पे, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा है, √2 साइन थीटा। ठीक है, ये 2016 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से सुनो, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। हमें फाइंड करना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। दो बातें हैं, या तो तुम डायरेक्ट प्रूफ करो, या तो तुम एंगल निकाल लो, एंगल निकाल के रख दो यहाँ, एंगल की वैल्यू डालो, खत्म। ये बात है। ठीक है, तो ये देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। बातें नहीं, देखो यहाँ ध्यान से तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर बोथ साइड कर दे, क्या कर दे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ देखो, यहाँ देखो इक्वल टू ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये बात क्लियर है? और ये तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 अब देखो यहाँ 1 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस 2 यहाँ से 2 साइन थीटा अगर तुम कॉमन लेते हो, बात है नहीं, 2 साइन थीटा कॉमन लेते हो, यहाँ क्या बचता है साइन थीटा प्लस क्यों 2 क्यों आएगा कॉस थीटा, ये है। ठीक है, हमें क्या लाना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ पे क्वेश्चन रुका है, रुक जाओ, इसे ना अलग तरीके से। ठीक है, इतनी सी बात देखो, ओ पोस्ट इधर देख ले, तेरा पोस्ट बन जाएगा। देखो इसको अगर इधर लेके आओगे तो 1/2 साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना। ऑफिशियली वैल्यू तो इसी की चाहिए थी ना हमें, ये देखो, है ना। इसे तुम थोड़ा सा सॉल्व कर दो, क्या तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1/2 कॉसेक थीटा। बस वैल्यू चाहिए, साइन थीटा में वैल्यू थी, साइन कॉस में, तो वैल्यू भी ट्रिगोमेट्री में ही आएगा। ध्यान रखना, अगर नंबर्स में होता ना, मान लो क्वेश्चन में साइन थीटा नहीं होता, जैसे हमारे पास दिया था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या दिया था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दिया था ना। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अगर √2 होता, सिर्फ साइन थीटा नहीं होता, तो आंसर भी नंबर्स में ही आते, आंसर भी नंबर्स में आते, क्योंकि अब इक्वल टू में साइन थीटा इंट्रोड्यूस करा तो हमारे पास इसकी वैल्यू ये लिख सकते हैं। अब वो डिपेंड करेगा, अगर प्रूफ करने के लिए तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया जा रहा है तो तुम उसको अलग तरीके से इसे भी सॉल्व कर सकते हो, तो प्रूफ पर डिपेंड करेगा कि तुम कैसे इसे कर रहे हो। देखो क्वेश्चंस कराने का सिर्फ सबसे एक बड़ा मोटिव ये है कि तुम वे ऑफ क्या कह रहा है, हाँ क्या कह रहा है, 10-6 वाले में क्या कह रहा है, हो गया ना। सुनो इजी है, मैंने सिर्फ चेंज करा, ये क्वेश्चंस बार बार देखे जा रहे हैं, इसलिए मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं इसे बार बार लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चंस इसलिए भी ये दिखाया जा रहा है कि नंबर ऑफ वेज, सॉल्यूशन के नंबर ऑफ वेज तुम्हें पता चले, सॉल्व करने के तरीके ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें मिल सके। और देखो डायरेक्ट क्वेश्चन करते करते ना एक आदत हो जाएगी, तुम्हें आदत हो जाएगी, तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें देखो ये क्वेश्चन कुछ नहीं करना, स्क्वायर बोथ साइड करो। क्या करा हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने की वजह, क्या सर वजह इसलिए क्योंकि tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर चाहिए। सॉरी, देखो तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 4। कोई दिक्कत है इसमें,
कोई भी दिक्कत नहीं है। सुनो जरा यहाँ से, अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, देखो टेन और कॉट का रेसिप्रोकल होता है ना एक दूसरे का, कट के 1 हो जाएगा ना वो, तो इसका ये दोनों कट के क्या दे देगा 1, तो यहाँ 2, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ बचा 2 को सीधा इधर शिफ्ट करता हूँ 4 - 2, तो यहाँ क्या बच गया 2। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया सर, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 2 है। उठा के रख दो यहाँ, तो √2 इज द आंसर, √2 इज द आंसर। देखो ना यहाँ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दी मैंने 2, √2 आंसर हो गया। समझ पा रहे हो? अब देखो दूसरे क्वेश्चन में, देखो यहाँ इसमें देखो tan थीटा इक्वल टू a/b है ना, यहाँ पे नंबर देके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हमें ये चाहिए, तो अगर इसको सॉल्व करना है तो मैं ये कोशिश करूंगा, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो वैसे tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, वो तो फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा, ठीक है। देखो या तो फिर ऐसे करो, ये सबसे अच्छा तरीका यही है जैसे यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो इसमें क्या करो, हमें tan लाना ना, tan की वैल्यू है, तो साइन यहाँ है कॉस यहाँ, अगर मैं इसमें कॉस से डिवाइड कर दूँ दोनों में, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, tan का फॉर्मेट बन जाएगा। तो डिवाइडेड बाय कॉस थीटा है ना, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ से a, ये देखो साइन अपॉन कॉस क्या होगा tan थीटा, प्लस सब में करना है, सब में सुनो, सब में कॉस थीटा से डिवाइड करना है, तो b कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 है ना, फिर a साइन अपॉन कॉस tan थीटा, b कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1। तो देखो a इंटू, देखो tan थीटा की वैल्यू a/b है, कोई दिक्कत, प्लस b अपॉन यहाँ a tan थीटा, फिर सेम थिंग a/b माइनस b, तो यहाँ से आ गया a स्क्वायर अपॉन b प्लस b, यहाँ पे भी a स्क्वायर अपॉन b माइनस b, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ऊपर वाले को थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एलसीएम लोगे तो ये b स्क्वायर होगा ना, प्लस b स्क्वायर अपॉन b इंटू, इसको अगर ऊपर लेके आऊंगा तो b ऊपर आएगा अपॉन, यहाँ भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b से b कैंसिल, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ऐसा करके तुम इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका था, इसी को फॉलो करो। इस तरीके एक नहीं, कम से कम 10 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन ऐसा कर लिया, नहीं वो दूसरा था जो मैंने कराया है, वो दूसरा है, ये दूसरा है, ठीक है। वो जो मैंने कराया है वो भी बहुत बेहतर क्वेश्चन है, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड है, और ये भी, तो इस टाइप के भी तुम्हें 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे कहीं भी। लेकिन ये है कि अगर एक तरीके से इसे सॉल्व कर लिया ना इसे, तो आगे के सारे क्वेश्चन कर लोगे। मान लो यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे साइन कॉस दे सकता है, ठीक है, नहीं यहाँ पे जैसे सेक और टेन दे सकता है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखो। बात नहीं, यहाँ देखो, अगर यहाँ से मैं x इक्वल टू, यहाँ देखो इसकी वैल्यू है ना, अगर x इक्वल टू, बात है नहीं, देखो यहाँ पे कॉसेक a/8, कोई दिक्कत। यहाँ देखो सब, अगर यहाँ से एक बात कर दे हम कि 8 अपॉन, और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू कॉसेक a अपॉन इतना, तो मुझे लग रहा है इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हमारा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन चलो ठीक है, तो यहाँ से कॉट x इक्वल टू 8 अपॉन x है ना, चलो इसी की वैल्यू यहाँ रखते हैं। देखो अच्छा, x इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से बताना, 8 अपॉन x सेम ही कॉट है ना, सॉरी कॉट आएगा, 8 अपॉन कॉट x, ठीक है। बट 1 अपॉन x अगर करूँ तो कॉट x अपॉन 8 आएगा ना, कॉट x अपॉन, रेसिप्रोकल दोनों तरफ करा दो। अब देखो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर 4 एक्स की देखो वैल्यू क्या है सर x इक्वल्स टू cosec अपॉन a। तो मैं लिख देता हूँ कोसेक स्क्वायर ए अपॉन 64 माइनस यहाँ देखो 1/x, तो 1/x की वैल्यू cot x अपॉन तो कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन और कॉट स्क्वायर ए यहाँ पे लिख दो, एंगल सब में ए लिखो है ना, एंगल ए इंट्रोड्यूस कर रखा है कोई दिक्कत। ठीक है, ये 64, ये बात क्लियर है। तो यहाँ देखो 4, ये देखो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे अपॉन 64 लिखेंगे, डिनोमिनेटर सेम है ना तो कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 4 इंटू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है 1, ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी है तो 1/64, 16 चौक 64, तो 1/16, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूँ, तुम लोगों को करना है, यहाँ देखो ध्यान से। हाँ यहाँ देखो, एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि 8x इक्वल टू sec x और 8/x इक्वल टू 10x। ठीक है, फाइंड 8x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये क्वेश्चन तुम्हें निकाल के लाना है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो रिवीजन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार रखो, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं तुम्हें और सारे बोर्ड्स ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलेंगे, लिखा क्वेश्चन ना। ठीक है।